हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो बाइसाइकिल के सर्विसिंग को लेके है और मैं अपनी रॉकराइडर ST20 बाइसाइकिल को घर पे ही कंप्लीट सर्विस करने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपनी बाइसाइकिल को सर्विस कर सकते हैं और ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा थोड़े चेक पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको सर्विसिंग की ज़रूरत है या नहीं, जिससे आपका टाइम और मेहनत भी बच सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। सिंस ये बाइसाइकिल मैंने डेकाथलॉन से परचेज की थी। डेकाथलॉन से जब भी आप कोई भी बाइसाइकिल परचेज करते हैं तो पहले 6 मंथ के अंदर आपको एक फ्री सर्विस मिल जाती है डेकाथलॉन से। पर शर्त यह है कि आपको बाइसाइकिल वहाँ पे ले जानी पड़ती है डेकाथलॉन के स्टोर पे और फिर वहाँ पे जो टाइम स्लॉट होता है वहाँ पे आपको सर्विस करवानी होती है और फिर आपको ले आनी पड़ती है आपकी बाइसाइकिल। मैंने जब डेकाथलॉन पे कॉल किया तो मुझे बोला गया था कि मैं सवेरे बाइसाइकिल अपनी ले आऊँ और उस दिन जितने भी बाइसाइकिल्स आएंगे उस हिसाब से मुझे टाइम स्लॉट दिया जाएगा और मैं अपनी बाइसाइकिल को सर्विस करवा के फिर ले जा सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर से डेकाथलॉन जो है वो 21 किलोमीटर है। लेके तो मैं जा सकता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है, पर वहाँ का जो वेट टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा जो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना टाइम वहाँ पे देना चाहता हूँ अभी। तो इसलिए मैं घर पे इस बाइसाइकिल को सर्विस कर सकता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं तो आप भी मतलब कर लीजिए। कोई भी रैंडम बाइसाइकिल हो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डेकाथलॉन की बाइसाइकिल का मैं दिखा रहा हूँ। प्रोसेस जो है बाइसाइकिल का सबका सेम ही होता है। ये गियरलेस साइकिल है जिसका मैं सर्विस कर रहा हूँ। गियर्स का शायद थोड़ा अलग होता है क्योंकि गियर्स का जो फ्री व्हील होता है वो भी आपको थोड़ा बहुत क्लीन करना होता है और गियर सिस्टम को भी थोड़ा ट्यून करना होता है। गियर्स की बाइसाइकिल अगर आपके पास है और अगर आपको ट्यून करना है तो उसका वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए, वरना मैं आई कार्ड पे ऊपर लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं सेपरेटली। बाइक की सर्विसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स बता दूं। ये बेसिक चेक पॉइंट्स आपको मदद करेंगे आपके पूरे सर्विसिंग के प्रोसेस को ईजी बनाने में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि साइकिल के कौन से हिस्से पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और कहाँ पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट या कंपोनेंट बहुत अच्छा हो तो आपको उसको सर्विस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट के पोर्शन से। बाइसाइकिल का जो हैंडल होता है, हैंडल का जो स्टेम होता है वहाँ पे, और बाइसाइकिल का जो सीट पोस्ट होता है, आपका सीट का जो पाइप होता है, इन दोनों जो जगहों पे आपको देखना है कि कुछ रस्ट फॉर्म हुआ है या नहीं। अगर रस्ट फॉर्म हुआ है तो आपको इसको ओपन करके उसको ग्रीस करना पड़ेगा। अगर ये अच्छा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। दूसरा आते हैं ब्रेक्स की तरफ। ब्रेक्स को अगर आप पहले ही चेक कर लें कि ब्रेक्स लूज हैं या टाइट हैं तो आपको फेयरली आइडिया मिल जाएगा कि आपको ब्रेक्स को टाइट करना है या उन पावर ब्रेक्स जो वीक ब्रेक्स होते हैं उनको एडजस्ट करना है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ब्रेक्स के बाद आते हैं स्पोक्स पे। स्पोक्स की टेंशन को आपको चेक करना पड़ेगा कि स्पोक्स ज़्यादा ढीले या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। ढीले या टाइट होने से क्या होता है, जब आप बाइसाइकिल राइड करते हैं तो स्पोक्स पे जो है स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइट होने पे हो सकता है स्पोक कट जाए, या अगर ज़्यादा लूज होने पे जो स्क्रीचिंग नॉइज़ जो है वो हल्की सी आती रहती है जब बाइसाइकिल पर पेडलिंग करते हैं। अगला जो एरिया है वो है आपका बॉटम ब्रैकेट और पेडल्स का। ये यूजुअली जब आप बहुत ज़्यादा रफ साइकिलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा आपने चला दिया है तो बॉटम ब्रैकेट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत शेक या थोड़ा बहुत साउंड आए, वो आपको देखना पड़ेगा। और पेडल्स में भी जो है ज़्यादा अगर वो टाइट हो तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, उस पर भी अगर काम की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको उस पर ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बॉटम ब्रैकेट का जो काम होता है वो थोड़ा घर पे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉटम ब्रैकेट को जो है उसको ओपन करना पड़ता है, फिर अंदर उसको जो मशीन से प्रेस करके उसको वापस करना, मतलब जो फिट करना पड़ता है। पर जस्ट इन केस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके बॉटम ब्रैकेट पे कुछ काम करना है या नहीं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगली चीज़ चेन का टेंशन है। आप देख सकते हैं चेन अगर बहुत ज़्यादा लंबी है और जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री है, टेंशन बहुत उसमें जो है थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो वो देख के उस हिसाब से आप जो है चेन को थोड़ा टाइट कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं टायर प्रेशर की। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि टायर का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो आप हल्का उसको कम कर सकते हैं, अगर कम है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। मेरी जो बाइसाइकिल है रॉकराइडर ST20, वो एक MTB बाइसाइकिल है और उसके जो टायर्स हैं उसकी थ्रेड बहुत डीप है और वो बहुत मोटे टायर्स हैं, जिसकी वजह से मैं एयर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। पर इतना ही रखता हूँ कि जब मैं बैठूँ तो वो थोड़ा हल्का सा जो है वो टायर जो है प्रेस हो, उससे पता चलता है कि जो प्रेशर हमने रखा है वो सही है। और बात करें टूल्स की जो इस सर्विसिंग के लिए ज़रूरी है, वो है ये एलन की का सेट और ये मल्टी साइज का स्पैनर। ये दोनों जो है मुझे बाइसाइकिल के साथ ही आए थे स्टॉक, तो ये दो जो है बेसिक टूल किट है, बाइसाइकिल के साथ ये इस्तेमाल होगी। और मेरे पास ये एडजस्टेबल सिंगल साइड स्पैनर है और ये स्पोक रेंच है स्पोक्स को टाइट करने के लिए, जस्ट इन केस अगर स्पोक्स की ट्यूनिंग थोड़ी ख़राब हो। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं।
ग्रीस का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस बाइसिकल को जो है मैं पूरा एक वेट क्लॉथ से क्लीन कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी है, यहाँ पे भी है, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं एक वेट क्लॉथ से ये जो है सब कुछ क्लीन कर दूंगा अभी। साइकिल के वॉश करने को लेके एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। बहुत सारे लोग जो है वो बकेट और जग से मतलब पूरी साइकिल को धो देते हैं। आप वैसा वॉश कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि फिर जब आप वॉश कर रहे हैं तो जब साइकिल सूख जाती है तो उसके अंदर तो कहीं पे भी थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना रस्ट जो है फॉर्म होने के चांसेस हो जाते हैं। जंग जो है वो लग जाता है तो फिर आप उसको पेंट भी नहीं कर सकते, फिर वो निकलता भी नहीं है। इसलिए मैंने अपने बाइसिकल को जो है सिर्फ एक वेट क्लॉथ से क्लीन किया है। मामूली सा कपड़ा भिगोई है और उसको क्लीन कर दीजिए। उतना ज़्यादा मेरी बाइसिकल गंदी नहीं है, गंदी होती तो मैं जो है उसको अच्छे पानी से ही धोता, बट अगर आप पानी से धो रहे हैं देन मेक श्योर कि जो है आप अच्छे से उसको सुखा रहे हैं एंड हर जगह आप ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग सफिशिएंटली कर रहे हैं उसको। अभी पेडल्स को ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रीसिंग का जितना भी काम है वो सब हम अभी कंप्लीट करेंगे। एक साइड का पेडल खुल गया है, बहुत कोशिश करने के बावजूद ये जो दूसरा पेडल है वो खुला नहीं है, तो उसको मैं ऐसे ही क्लीन करूँगा और वहीं पे उसकी जो थ्रेड्स होते हैं वहाँ पे ग्रीस लगा दूँगा। इसको मैं कम्प्लीटली जो है क्लीन करूँगा। ये आप देख सकते हैं कितना गंदा हो गया, कुछ बाल वाल भी लगे हैं यहाँ पे, तो इसको पूरा मैं अभी साफ़ करता हूँ और टायर का हब ओपन करके उसमें जो बॉल बेरिंग्स हैं उनको क्लीन करके उसको पूरा जो है रीग्रीस करूँगा। एक और बात, साइकिल के पेडल के जो थ्रेड्स होते हैं वो रिवर्स होते हैं। मैंने अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में इसको कैसे फिक्स करना है वो दिखाया है। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि रिवर्स थ्रेड को टाइट और लूज कैसे करना है, वो आपको उसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको बॉल बेरिंग्स नज़र आ रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कैसे दिख रहा है, जो अंदर शाइनिंग पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो बॉल बेरिंग्स हैं, तो ग्रीस में उसके अंदर लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर थ्रेड्स पे भी लगाऊंगा हल्के से। नेक्स्ट हम इन दोनों टायर के हब्स को ओपन करेंगे। सामने वाला क्विक रिलीज है, इसलिए थोड़ा इजी है मेरे लिए। एक्सेल निकल जाएगा, हब खोलने में टाइम नहीं लगेगा। बॉल बेरिंग्स मैंने निकाल दिए हैं। ग्रीस आप देख सकते हैं पूरी काली हो गई है। बॉल बेरिंग्स भी जो है ये आप सारे देख सकते हैं। मैं इन सबको भी क्लीन करके वापस इसमें फिक्स करता हूँ। सेम चीज़ मैं अभी बाद में पीछे वाले टायर के साथ भी करूँगा। ये बस अभी इस टायर का देख लीजिए, सेम उसका भी वैसा ही प्रोसेस होगा। इसमें तो ग्रीस है ही नहीं। No, I'm really just
तो फ्रंट टायर खत्म हो गया है, ऐसे ही पीछे की टायर को भी हम कर लेंगे। एक्सेल को फिक्स करने के बाद उसको सेंटर आउट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक्सेल इतनी बार, ठीक है, और इस साइड पे देखें तो मुझे इतनी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो मुझे एक्सेल को इस साइड लेना पड़ेगा। टायर्स को असेंबल करने से पहले मुझे चेन साफ़ करनी है और जो पेडल मैंने यहाँ पे निकाला था और ग्रीसिंग की थी मुझे उसको वापस फिक्स करना है। पहले पेडल को फिक्स करना है, फिर ये चेन को क्लीन करता हूँ।
then I'll put back the tires. अभी चेन को हल्का सा ग्रीस कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारा काम हो ही चुका है। मैं साइकिल को फ्लिप करके आपको जो है लास्ट एक लुक आपको दे दूंगा। क्लीनिंग मैंने कर दी थी, हब के बॉल बेरिंग्स को साफ करके मैंने रीग्रीसिंग कर दी थी। साइकिल सारा मैंने रीग्रीस कर दिया है। जो भी साफ़ सुथरा था, जो नया था, मैंने उसको कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगाया अभी के लिए। आगे चल के कभी ज़रूरत होगी तो मैं तो सर्विस करता ही रहूँगा बार बार। कभी फिर से सर्विस करूँगा तो मैं उन चीज़ों के बारे में दिखा दूँगा। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि घर पे बाइसिकल को कैसे सर्विस किया जा सकता है, और मैंने बताया कुछ चेक पॉइंट जो आप देख सकते हैं सर्विसिंग करने से पहले, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, आपका टाइम भी बहुत बच सकता है। बाकी अगर कोई मेजर काम हो, जैसे बॉटम ब्रैकेट का मैंने बताया था, और स्पोक्स अगर टूट गया हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको जो है एक साइकिल मैकेनिक की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना बाकी का सारा काम आप घर पे कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जो है पूछिए, मैं उसको जो है जवाब दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। अगली वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगा एक लॉन्ग राइड जाऊँ इस बाइसिकल पे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एक इस पर 24 टीथ का फ्री व्हील इंस्टॉल किया था। उस फ्री व्हील की वजह से बाइसिकल इतनी फास्ट तो नहीं जाती, पर मेरे पैर पे जो है स्ट्रेन भी नहीं लगता है। तो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पैर पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। तो देखते हैं इस 24 टीथ फ्री व्हील के साथ हम कितना दूर जा पाते हैं। वो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उसी पे बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर किसी के पास बाइसिकल है और उनको सर्विसिंग करना है तो वो घर पे कर सकते हैं। चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स के लिए। अकाउंट मेरा प्राइवेट है, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।